की जा रही है ताकि गर्मी से खुद को बचा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का सितम लगातार सता रहा है, इसी बीच एक और खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल से बातचीत की है, जहां 4 से 5 दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा तापमान उनका कहना है, और तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। बाहर निकलने पर सावधानी बरतनी होगी। नॉर्थ हरियाणा में हीट वेव आएगी, पंजाब के कई जिलों में भी हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। ऐसे में कल से हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर आपको जरूरी हो तो तभी बाहर निकले, अन्यथा लू के थपेड़े जो है वो आप पर जो है इसका असर जो है वो डाल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल जी मौजूद है। सुरेंद्र पाल जी, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। आगे किस तरीके का वेदर जो है वो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में रहने वाला है, और लोगों को क्या हिदायतें जो है वो आप देना चाहेंगे? देखिए, अब जो है 4 से 5 दिन इसमें मौसम में बदलाव आएगा, और जैसे आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी 40 प्लस क्रॉस कर गए हैं। हरियाणा के अगर रोहतक की बात करते हैं तो 42 के आसपास है। बाकी भी हरियाणा के ज़्यादातर जिलों में टेम्परेचर जो है 40 के आसपास आ चुके हैं। चंडीगढ़ भी 40 के आसपास है। तो पंजाब की अगर हालत देखते हैं तो पंजाब में भी वेस्टर्न पंजाब बठिंडा में हाईएस्ट टेम्परेचर है 41। तो स्थिति ये है कि अगले 4 से 5 दिन पंजाब हरियाणा के कई जिलों में जैसे है हीट वेव रहेगी, लू आने की संभावना है और प्रबल संभावना है, बारिश नहीं है। और इस समय पे अब हमें ये ध्यान रखना है कि दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा जाते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा सावधान रहना है कि अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी काम ना हो तो खुले में ना जाएं, धूप में ना जाएं, एक्सपोज ना हो। और साथ साथ में ये भी है, हाइड्रेटेड रहने की भी ज़रूरत रहती है इसमें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है। तो और ये जो हीट वेव कंडीशन है हम आज से रख रहे हैं। पंजाब की बात करें तो उसमें नॉर्थ वेस्ट पंजाब सारा है, उसमें अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फिरोजपुर, फाजिल्का, यहाँ पे अगले 4 से 5 दिन में हीट वेव रहेगी। इसी तरह से हरियाणा की अगर बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट हरियाणा जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे करनाल, कैथलपुर, इसी तरह पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, ये सब पॉकेट्स में अब धीरे धीरे जो है हीट वेव आएगी। तो कब से कब तक अलर्ट रखा गया हीट वेव को लेकर? 4 से 5 दिन, जैसे आज तारीख है 20 तारीख, तो 25 तारीख तक जो है हमने अभी ये फोरकास्ट रखा है, और इसको फिर हम जो है अपडेट करेंगे। और अभी तक की जो संभावना है उसमें इंडिकेशन है कि अप्रैल एंड के आसपास कुछ वेदर रहेगा, हल्का सा वेदर रहेगा, तो उससे हो सकता है कि टेम्परेचर कुछ कंट्रोल हो जाए। लेकिन अभी आने वाले समय में तो टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो हरियाणा में ऐसा कौन सा इलाका है जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई? आपने बताया रोहतक इन दिनों सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो देखा गया वहाँ। आमतौर पर तो हरियाणा में जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले ज़िले हैं उसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और रोहतक, झज्जर, पानीपत, और ये उसके आसपास के इलाके, कुछ जो है फरीदाबाद, गुड़गांव में भी कई बार टेम्परेचर ज़्यादा जाते हैं। ये मुख्य तौर पर ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट वेव है, असर ज़्यादा होता है। तो इन जिलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है आने वाले समय में। और पंजाब में भी जो हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट से जुड़े हुए ज़िले हैं, जैसे बठिंडा है, फिरोजपुर है, मुक्तसर है, उसके बाद जो है फाजिल्का है, और साथ में पटियाला, लुधियाना, जालंधर, बरनाला, ये सब इलाके जो हैं जो ज़्यादा गर्म। हरियाणा में कौन सा ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा इन दिनों टेम्परेचर हाई है, ज्यादा अप? ये यही है साउथ वेस्ट बेल्ट, जिसमें महेंद्रगढ़ है और रोहतक, झज्जर, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, यहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा जाते हैं। सर, किसानों को भी इस पर असर पड़ेगा? किसानों को इफेक्ट लू के जैसे? नहीं, उनको तो देखिए, किसानों के लिए तो अगर हार्वेस्टिंग है, फसल अब जो है तैयार है, तो उनको तो इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि इस समय पे वो जो है इस मौके 5 से 7 दिन का समय है जिसमें मौसम ख़राब नहीं है, तो मुझे लगता है वो खेती कर सकते हैं। और साथ साथ में
ऐसे में पानी की आवश्यकता होती है, तो मुझे नहीं लगता कि फसलों को भी पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फसलें अब कटाई पे हैं या हार्वेस्टिंग पे हैं। सर, इस बार मानसून का क्या रहने वाला है? किस तरीके से मानसून जो है वो कब तक आएगा और कितनी जिस तरीके से इस बार ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, क्या स्थिति क्या है? नहीं, जो मानसून का हमारा फोरकास्ट है वो पूरे ऑल इंडिया का सामान्य से कम है इस साल। तो ये हमने फोरकास्ट रिलीज़ किया अभी अप्रैल का, लेकिन इसको हम अपडेट करेंगे अभी मई में। तो उसमें डाटा जो है अप्रैल तक आ जाएगा। तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि पंजाब, हरियाणा इन जिलों में कितनी बारिश की संभावना है। अभी तो एक पूरे देश का एक जो हमने फोरकास्ट दिया है, तो उसमें सामान्य से कम ज़रूर है इस बार। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में यानी कि कल से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जो है हीट वेव को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को जरूरी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि जो है गर्मी के कारण काफी दिक्कतों का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।